नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका स्वदेश न्यूज में। मैं हूं आपके साथ अंशुल शर्मा। आप देख रहे हैं यूपी का रण। आगे आगे बढ़ेंगे, लेकिन रुक करेंगे इस वक्त की बड़ी खबर की ओर, जहां पर आशीष मिश्रा को जमानत मिलती हुई दिखाई दे रही है, जिसमें लखीमपुर खीरी हिंसा केस में आशीष मिश्रा को जमानत मिल गई है। केंद्रीय मंत्री अजय मिश्रा टेनी के बेटे हैं आशीष। किसानों को गाड़ी से कुचलने का उनके ऊपर आरोप लगा है। 5 महीने से जेल में बंद था आशीष मिश्रा। इसके साथ ही आपको बता दें कि गृह राज्य मंत्री अजय मिश्रा के बेटे आशीष मिश्रा को हाई कोर्ट से मिली जमानत। लखीमपुर हिंसा के आरोपी और गृह राज्य मंत्री के बेटे आशीष मिश्रा को जमानत मिली है। ये बड़ी खबर आपको बता रहे, 5 महीने से जेल में बंद था आशीष मिश्रा। आशीष मिश्रा को जमानत मिल गई है। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं इस वक्त की। लखीमपुर खीरी हिंसा केस में आशीष मिश्रा को मिली जमानत। केंद्रीय मंत्री अजय मिश्रा टेनी के बेटे हैं आशीष मिश्रा। और ज्यादा जानकारी के लिए हम रुक करेंगे। हमारे यूपी एडिटर अकील सिद्दीकी हमारे साथ यहाँ पर जुड़ गए हैं। जी अकील जी, आशीष मिश्रा को जमानत मिल गई है, क्या लगता है आपको, क्या असर पड़ेगा चुनाव पर इसका? लेकिन निश्चित तौर पे पड़ेगा। हालांकि देखिए, कई महीनों से उनकी जमानत को लेकर अर्जी डाली गई थी, जमानत नहीं मिल रही थी उनको, और उनके मुख्य रूप से जो उनके सहयोगी लोग थे। हालांकि कोर्ट ने इसको सुरक्षित रख लिया था और कहा था कि पहले जो केस आया था उसमें यह था कि एक्सीडेंटल दिखाया गया था, लेकिन उसके बाद हत्या का धारा बढ़ाई गई। धारा बढ़ाने के बाद कहीं ना कहीं कोर्ट ने इसे सुरक्षित रखा था, उसके फैसला नहीं था। हालांकि अब आज फैसला आ रहा है जब उत्तर प्रदेश पे 11 जिलों के 58 सीटों पर मतदान हो रहा है, उसमें कहीं ना कहीं उस दिन ये इनको जमानत मिल रही है अजय सिंह आशीष मिश्रा को। तो आशीष मिश्रा को कहीं ना कहीं आज जमानत मिलने पे एक महत्वपूर्ण बात ये हो जाती है कि उत्तर प्रदेश में चुनाव चल रहा है और चुनाव तीसरे चरण में लखीमपुर खीरी में भी चुनाव है। तो ऐसे में कहीं ना कहीं ये प्रभाव डाल सकते हैं। इसको लेकर पहले ही चर्चा हो चुकी थी, इसको लेकर जमानत भी नहीं मिल रही थी, लेकिन निश्चित तौर पर आज जमानत होने के बाद ये जरूर माना जा रहा है कि कहीं ना कहीं प्रभाव डाल सकते हैं। ऐसे में हमारी कई लोगों से बात हुई, क्योंकि स्वदेश न्यूज पूरी तरीके से कवरेज भी इस घटना की थी। इसमें कई लोगों से मेरी जानकारी में भी बात भी हुई। उन लोगों का कहना है कि कहीं ना कहीं इस तरह के जमानत जो इस दिन दिया जा रहा है, कहीं ना कहीं चुनाव है, चुनाव के दौरान जमानत मिलना उनको कहीं ना कहीं पूरे क्षेत्र में वो अपना कहीं ना कहीं वस्तु दिखाएंगे और कहीं ना कहीं प्रभाव डालेंगे। हालांकि प्रशासन इससे कैसे निपटता है, कैसे प्रभाव डाले, ये कैसे कार्रवाई होती है, ये आगे देखने वाली बात होगी। लेकिन निश्चित तौर पर आज के दिन जमानत मिलना उनको एक महत्वपूर्ण राजनीतिक तौर पर नजर से देखा जा रहा है। हालांकि अभी केवल उनको ही जमानत मिली, उनके सहयोगी जो लोग थे उनको जमानत नहीं मिली है। लेकिन पूरी तरीके से उत्तर प्रदेश में चुनाव चल रहा है। पहले चरण का आज मतदान हो रहा है, मतदान के बाद तीसरे चरण में लखीमपुर जाएगा। लखीमपुर में जिस तरह घटना हुई, घटना होने के बाद पूरी तरीके से विपक्ष सरकार को घेरा, कहीं ना कहीं उनकी गिरफ्तारी हुई। गिरफ्तारी करने के बाद जमानत अर्जी लगाई गई, कई बार जमानत अर्जी खारिज की गई थी, पूरी तरीके से सुरक्षित रखी गई। उसके बाद आज जमानत मिलना, चुनाव के मतदान हो रहा है पहले चरण का, तो ऐसे में राजनीतिक गलियारों में काफी हलचल तेज हो गई है। इसे लोग राजनीतिक तौर पर भी देख रहे हैं, जहां पर विपक्ष पूरी तरीके से उसमें भूमिका बना रही है। हालांकि अब देखना होगा विपक्ष इस बात को लेकर कैसे सरकार को घेरती है या क्या कुछ रिएक्ट देती है कुछ देर बाद, ये भी देखना होगा। लेकिन निश्चित तौर पे हाई कोर्ट से जमानत मिलना आशीष को, और तीसरे चरण का भी चुनाव बाकी है, क्योंकि लखीमपुर खीरी से अजय सिंह टेनी के बेटे आशीष आते हैं, तो आशीष कहीं ना कहीं वहां पर प्रभाव डालेंगे, ऐसा मानना लखीमपुर के लोगों का भी है। और इस घटना को लेकर काफी कड़ी तरीके से प्रोटेस्ट हुआ था, जिसमें देखा जाए तो कर्नाटक केरला से भी लोग आए थे, बाहर से भी ऑस्ट्रेलिया से भी लोग आए थे। तो ऐसे में कहीं ना कहीं उनके में ये रोष है उनको जमानत मिलने के बाद, क्योंकि बहुत से किसानों की मौत वहां पर हुई थी। मौत होने के बाद ये बड़ी घटना होती है और पूरे देश में इसका नजारा देखा था। तो ऐसे में कहीं ना कहीं पूरी लोगों सबकी पूरे देश की निगाहें भी इस मामले पर टिकी हुई थी कि आशीष मिश्रा को जमानत अगर मिलती है तो अब चुनाव के दौरान जमानत मिली है तो कहीं ना कहीं प्रभाव डालेंगे। अब देखना होगा कि क्या कुछ प्रभाव डालते हैं या क्या कैसे प्रशासन से निपटती है या वहां के लोग क्या रिएक्ट देते हैं। तीसरे चरण का जो मतदान होगा उससे पहले क्या कुछ समीकरण बदलते हैं, ये भी देखने वाली बात है। जी, जिस तरीके से आशीष मिश्रा की बात की जाए तो काफी बड़ा आरोप उनके ऊपर था और 5000 पन्नों की चार्जशीट भी पेश की गई थी। एसआईटी ने उन्हें दोषी भी घोषित कर दिया था, लेकिन इन सब के बावजूद भी उनका बाहर आना क्या दर्शाता है?
देखिए 302 के यानी हत्या का मुकदमा भी दर्ज है। अब ऐसे में हत्या का अब उसमें जांच भी होनी है, जांच चलती रहेगी, लेकिन जो जांच हुई थी 5000 पन्नों की चार्जशीट जो दाखिल की गई थी उसमें आरोप भी सिद्ध हुआ था। आरोप सिद्ध होने के बाद उनके ऊपर पुलिस ने कहीं ना कहीं चार्जशीट दाखिल की थी 5000 पन्नों की। उसके बाद आज उनका जमानत मिलना कहीं ना कहीं ये दर्शाता है कि कहीं ना कहीं निश्चित तौर पर जो लखीमपुर के लोग बोल रहे हैं, जो जिस तरह का चर्चा चल रहा है, जो राजनीतिक गलियारों में जो चर्चा चल रही है कि ऐसे मौके पर एक तो जमानत देना, दूसरा हत्या का मुकदमा था, किसानों की मौत हुई और किसानों को लेकर कहीं ना कहीं बहुत बड़ी राजनीति भी हुई है, चाहे वो विपक्ष ने की है, चाहे वो सत्ता पक्ष ने की है। किसानों को मुद्दों को लेकर उत्तर प्रदेश में आज चुनाव भी हो रहा है और पहले चरण का जो मतदान हो रहा है वो किसानों को लेकर ही हो रहा है, यानी कि बड़ा मुद्दा किसानों को लेकर हो। लखीमपुर की जो घटना हुई उसको लेकर भी हो रहा, आज मतदान हो रहा। अब ऐसे इस सभी के बीच में 302 के मुकदमे चल रहे हैं, उसमें वो अरेस्ट थे, उसके बाद उनको आज जमानत मिल रही है हाई कोर्ट से, तो इसे एक राजनीतिक पहलू से भी देखा जा रहा है। हालांकि पूरी तरीके से राजनीतिक गलियारों में इस बात को लेकर भी चर्चा बना हुआ है कि ऐसे समय पे उनको जमानत देना, 302 का मुकदमा था, किसानों की मौत हुई थी, जांच भी हुई और जांच के बावजूद भी इन्हें जमानत मिल गई। तो जमानत मिलना ये बड़ी एक सवालिया निशान जरूर खड़ा करता है, लेकिन हाईकोर्ट का आदेश है, जमानत किस नजरिए से उन्होंने दिया, क्या कुछ उन्होंने जांच की, उसके बाद कहीं ना कहीं जमानत मिली है। लेकिन बस मामला ये बार बार उछल के आ रहा राजनीतिक गलियारों से कि इस दौरान जब चुनाव हो रहा है या तो तीसरे चरण का मतदान हो जाता लखीमपुर में, उसके बाद अगर जमानत मिलता तो कहीं ना कहीं से चर्चा का विषय नहीं बनता। अब वहां पर अभी चुनाव हुआ नहीं, जहां पर घटना हुई, जहां से आशीष मिश्रा आते हैं वहां पर अभी भी चुनाव मतदान बाकी है तीसरे चरण का। तो ऐसे में कहीं ना कहीं वो प्रभाव डालेंगे, उनके पिता जो है वो गृह राज्य मंत्री हैं, तो ऐसे में प्रभाव पड़ सकता है उस पर। तो अब वहां के किसान किस नजर से देखेंगे, क्या कुछ वो अपील करते हैं सरकार से, शासन से, चुनाव आयोग से, ये भी हाईकोर्ट से क्या अपील करेंगे, ये भी देखने वाली बात होगी। लेकिन निश्चित तौर पर पूरी तरीके से अब राजनीतिक जो सरगर्मियां हैं, जो समीकरण है वो बदलता हुआ नजर आ रहा है आशीष मिश्रा के जमानत के बाद। तो अब लखीमपुर की जनता जो किसान है वो क्या रिएक्ट देते हैं और कैसे वहां पर अब तीसरे चरण के जो मतदान होने हैं वो कैसे रुक जाता है, क्या कुछ समीकरण बदलते हैं, ये भी देखने वाली बात। चलिए अखिल जी, आप बने रहिए हमारे साथ और भी हम आपसे इसी मुद्दे पर जानकारी हम लेते रहेंगे। चलिए, और इसी खबर पर हमारे साथ और मेहमान भी यहाँ पर जुड़ गए हैं, जिसमें किसान नेता राहुल राज हमारे साथ जुड़े हैं, बीजेपी से हमारे साथ विवेक श्रीवास्तव जुड़े हैं और अंकुर त्रिपाठी SAPS से हमारे साथ यहाँ पर जुड़े हैं। आप सभी का बहुत स्वागत है। राहुल राज जी, आपसे जानना चाहेंगे, आप किसान नेता हैं और लखीमपुर खीरी कांड जो था उसने पूरे देश में तूल पकड़ा हुआ था। 5000 पन्नों की चार्जशीट भी उनके खिलाफ थी, SIT ने भी उन्हें दोषी घोषित कर दिया था, लेकिन अब उनका जमानत पर बाहर आ जाना, क्या आप इसे कैसे देख रहे हैं? देखिए, उत्तर प्रदेश में चुनावी माहौल में चुनाव के मद्देनजर अगर एक लखीमपुर खीरी नरसंहार में किसानों के हत्यारे को जमानत दी जा रही है तो मैं मानता हूं कि लोकतंत्र के लिए बड़ा ही दुर्भाग्यपूर्ण है। ऐसे व्यक्ति जिसको SIT की रिपोर्ट में साफ साफ लिखा गया कि इन्होंने साजिश के तहत किसानों की हत्या की है, ऐसे व्यक्ति को जमानत देना, और वो भी तब क्योंकि आपको अपने वोट बैंक की चिंता है। ये भारतीय जनता पार्टी के असली चाल चरित्र और चेहरे को दिखाता है। किसान आंदोलन के पूरे आंदोलन में किसानों ने हमेशा कहा है कि ये हमें इन पे भरोसा नहीं है, और ये जो हरकतें हैं ये दिखाती है कि भारतीय जनता पार्टी भरोसे करने लायक नहीं है। इन्होंने तीनों कानून वापस लेने के बाद जितनी भी बातों पर समझौता हुआ था उनमें से एक भी आज भी पूरा नहीं किया है, और बार बार हम कहते रहे हैं कि ये लोग भरोसे के लायक नहीं है। इन्होंने हमेशा देश की जनता और किसानों के साथ विश्वासघात किया है, और आज एक बार फिर इन्होंने लोकतंत्र का गला घोटकर एक हत्यारे को जेल से बाहर लाने का काम किया है। मंत्री के इस्तीफे की मांग निरंतर की जाती रही किसान संगठनों के द्वारा। इन्होंने मंत्री का इस्तीफा नहीं लिया क्योंकि ये अड़ियल स्वभाव में अपने अड़े हुए थे कि नहीं साहब, हम तो मंत्री का इस्तीफा नहीं लेंगे। और आज उस मंत्री के बेटे को बाहर निकाल के इन्होंने साबित कर दिया है कि उस किसानों के हत्यारे को बाहर लाके इन्होंने ये बता दिया है कि उस हत्या की साजिश में कहीं ना कहीं मौन स्वीकृति भारतीय जनता पार्टी के तमाम नेताओं की थी, इसलिए उनका शुभ आशीष इस आशीष मिश्रा के ऊपर है। चलिए ठीक है, विवेक श्रीवास्तव जी बीजेपी से हमारे साथ यहाँ पर जुड़े हैं। विवेक जी, एक बड़ी जो ब्रेकिंग हमारे पास निकल के आई है जिसमें ये आशीष मिश्रा को जमानत पर बाहर लाया गया है। सभी के अपने अपने तर्क हैं, और अभी जब हमने किसान नेता से बात करी तो उन्होंने साफ तौर पर कहा कि बीजेपी का ये जो कदम है ये बिल्कुल चुनावी जो अभी माहौल चल रहा है उसमें बिल्कुल सही नहीं है। आप क्या कहेंगे इसमें, क्योंकि आरोप बहुत सारे बीजेपी पर लग रहे हैं? देखिए, मैं नहीं देख पाया कि वो जो नेता अभी बोल रहे थे वो कौन, क्योंकि मेरे स्क्रीन पे इस समय कुछ आ नहीं रहा है। और रही बात आशीष मिश्रा की जमानत की, तो ये
जमानत देना न्यायपालिका का काम है हम्म, और जो न्यायपालिका उसमें सक्षम होती है उसमें विचार करती है। जहां तक शासन प्रशासन का काम था, शासन ने आशीष मिश्रा को गिरफ्तार किया था। एसआईटी की रिपोर्ट में जब जांच उनकी तरफ बढ़ रही थी और ऐसा लगा कि प्रथम दृष्टया ये इसमें लिप्त हैं, दोषी हैं, तो उनको गिरफ्तार किया गया और शासन प्रशासन ने बिना किसी भेदभाव दबाव के उनके विरुद्ध चार्जशीट भी दाखिल की थी। हम्म, बाकी जमानत देना न देना ये न्यायपालिका का दायित्व है और हम न्यायपालिका के कार्य क्षेत्र में हस्तक्षेप नहीं कर सकते। जो भी इस विषय पर टिप्पणी करें वो सोच समझ करके करें कि ये न्यायपालिका का विशेषाधिकार है। न्यायपालिका के विशेषाधिकार में किसी राजनीतिक दल की हैसियत नहीं को हस्तक्षेप कर पाए। शासन सत्ता भी इसमें हस्तक्षेप नहीं कर सकती। तो अब उनको जमानत आशीष मिश्रा को किन परिस्थितियों में किन साक्ष्यों को देखते हुए तथ्यों पर दी गई है, ये विवेचना करना, ये समझना बूझना उन सक्षम न्यायमूर्ति का काम है जिन्होंने उच्च न्यायालय इलाहाबाद की जिन्होंने उनको जमानत इनकी मंजूर की। शासन प्रशासन का जो काम था, शासन प्रशासन ने उसको बखूबी किया। जी, त्रिपाठी जी भी हमारे साथ यहाँ पर जुड़े हुए। अंकुर जी, आप क्या कहना चाहेंगे इस पूरे मुद्दे पर? हेलो जी अंकुर जी, हमारी आवाज पहुंच रही है आप तक? जी जी मैम, पहुंच रही है। जी, लखीमपुर खीरी हिंसा को लेकर जिस तरीके से जो चीजें निकलकर सामने आई थी और ये जो बाहर आए हैं अजय मिश्रा, आशीष मिश्रा, तो क्या आप क्या कहना चाहेंगे इस पे? मैम मैं क्या कहूं, हमारे भारतीय जनता पार्टी के साथी तो बोले ही हैं। उन्होंने कहा ही है कि ये न्यायपालिका का निर्णय है, न्यायपालिका अपने हिसाब से कराती है। लेकिन जब ऐसा मुद्दा आता है कि मतलब जब राम मंदिर पे ही निर्माण होता है, कोर्ट द्वारा किया जाता है, तो भारतीय जनता पार्टी उसका क्रेडिट खुद लेना चाहती है। और जब इनके किसी पक्ष के लोगों का अगर वो होगा तो वो कहेंगे कि ये कोर्ट का निर्णय है, इस पे न्यायपालिका को लेके आते हैं। जो इनके हिसाब से होता है बस उन्हीं चीजों पे ये कहते हैं, बाकी चीजों पे प्रश्नवाचक चिन्ह लगा के ये छोड़ देते हैं। जो इनका वो एक कहावत है, मीठा मीठा गप और बाकी सब थू वाली कहानी है, ये हर चीज को अपने हिसाब से कराते हैं। क्योंकि अब हर जगह ये लोग हार रहे हैं, विधानसभाओं में, लोकसभाओं में सारी जगह दिक्कत हो रही है। तो इन लोगों को बस इस आधार पे कहना है, जनता को बरगलाना है, बाकी कोई चीजें नहीं है इनके पास और निराधार सारी चीजें है। ये हर जगह से विधानसभा का चुनाव हार रहे हैं, इनके विधायक लोग मारे जा रहे हैं, भगाए जा रहे हैं। विवेक श्रीवास्तव जी, आपको नहीं लगता ये जो कदम यहाँ पर निकल के सामने आया है, इससे आने वाले चुनावों में आपकी पार्टी की किरकिरी वैसे तो हो ही रही है और अब इसका असर आपकी आने वाले समय पर भी हो सकता है? देखिए, मैं बार बार कह रहा हूं कि किसी भी आरोपी को गिरफ्तार करना ये शासन प्रशासन का दायित्व है और शासन प्रशासन ने अपना काम बखूबी किया। उसमें सुप्रीम कोर्ट ने भी एसआईटी गठित की थी, उसके दिशा निर्देश में एसआईटी ने जांच किया सुप्रीम कोर्ट की गाइडलाइंस में और गिरफ्तारी हुई। गिरफ्तारी होकर के उनकी जो लखीमपुर से उनकी बेल खारिज हुई, वो जेल गए और अब उच्च न्यायालय इलाहाबाद से उनकी जमानत मिलने की सूचना प्राप्त हो रही है। मेरे जो मित्र भी बता रहे थे कि साहब ये राम जन्मभूमि मंदिर में जब न्यायालय का फैसला आता तो उसकी क्रेडिट खुद देते हैं। इनकी जानकारी के लिए बता दें कि भारतीय जनता पार्टी ये बार बार कहती थी कि हम राम जन्मभूमि के निर्माण का मार्ग और कुछ दिशा में हमने काम किया, तब हम कहते हैं। बिल्कुल, हमने उसमें डे टू डे सुनवाई के लिए हम सुब्रमण्यम स्वामी जी ने PIL दाखिल की थी और इसके अलावा। ठीक है विवेक जी। अकील सिद्दीकी जी, मेरा सवाल, मैंने सारे हमारे मेहमानों से बातचीत कर ली है। बीजेपी का साफ तौर पर कहना है कि किसी भी राजनीतिक पार्टी का इसमें हस्तक्षेप नहीं होता। ये न्याय व्यवस्था जो है वो निर्धारित करती है कि किसे आरोपी बनाना है, किसे बेल देनी है, किसे नहीं देनी है। आप क्या कहते हैं इसमें?
देखिए, निश्चित तौर पे ये प्रक्रिया आनी बेहतर बात है, क्योंकि निश्चित तौर पे ये लेकर अब चर्चा शुरू हो गई है कि किसी तरह ये इतनी बड़ी घटना, किसान मरते हैं, उसके बाद प्रोटेस्ट होता है, विपक्ष पूरी तरीके से भूमिका में बनाती है, और उसके बाद कहीं ना कहीं पीड़ित परिवार को इंसाफ बाद में मिलता है। जब गिरफ्तारी होती है, पुलिस गिरफ्तारी करती है, जांच करती है, फिर धाराएं बदलती है, उसमें 302 के मुकदमे दर्ज होते हैं, चार्जशीट 5000 पन्नों को दाखिल की जाती है, पुलिस पूरी तरीके से सक्रिय होकर काम करती है उत्तर प्रदेश की, और उसके बाद अब कोर्ट ने जहां जमानत दे दी है, वो इस समय जमानत दी जब चुनाव हो रहा है, तो सवालिया निशान खड़ा होना लाजमी है। और मैंने पहले भी कहा कि अब पूरी तरीके से समीकरण बदलेगा, चाहे वो अब किसान नेता की बात करें, चाहे विपक्ष में समाजवादी कांग्रेस की बात करें, बसपा की करे, अब पूरी तरीके से माहौल बदलेगा, क्योंकि चुनाव के दौरान पहले चरण के मतदान हो रहा है, और आशीष मिश्रा को जमानत मिलना, तीसरे चरण में उनका चुनाव है उनके क्षेत्र में लखीमपुर खीरी में, तो वहां ये समीकरण बदलेगा। लोगों का ये मानना है कि कहीं ना कहीं अब वो प्रभाव डालेंगे कि अब हम देखो छूट गए, हमारे पास अब समय है और हम इतने बड़े कद्दावर नेता हैं, तो उस बात को लेकर कहीं ना कहीं विधानसभा पे, बूथ पर, ब्लॉक पर ये असर पड़ेगा। तो ऐसे में कहीं ना कहीं पूरी तरह से समीकरण लखीमपुर खीरी में बदलेगा। अब लेकिन तय कि वहां के किसान, जो पीड़ित परिवार हैं, किसान हैं, विपक्ष है, वो एक अलग सी भूमिका निभाएगा कि कहीं ना कहीं अब चुनाव पे प्रभाव भी वो न डाल पाए, और कहीं ना कहीं वोटिंग उनके खिलाफ होगी। तो ऐसे में अब भारतीय जनता पार्टी किस तरह वहां के कैंडिडेट उतारी है, उससे क्या प्रभाव पड़ेगा, वो कितना फायदेमंद हो सकते हैं, क्योंकि देखिए अभी भारतीय जनता पार्टी के विवेक जी ने कहा कि अब ये कोर्ट का फैसला है, कोर्ट ने फैसला किया है कि उनको जमानत देनी चाहिए कि नहीं देनी चाहिए। इतने दिन से कहीं ना कहीं उन्होंने अभी ठंडे बस्ते में डाल के रखा था, होल्ड करके रखा, विचाराधीन थी, अब कहीं ना कहीं कोर्ट को लगा कि जमानत देने लायक है, उनकी अर्जी पे सुनवाई कर दी, जमानत दे दी। लेकिन इस समय, चुनाव के समय जमानत देना, ये कहीं ना कहीं सवालिया निशान खड़ा करता है, क्योंकि विपक्ष अब भूमिका पूरी तरीके से बनाएगा, और किसान नेता, देखिए अभी हमारे गेस्ट किसान नेता भी थे, वो भी यही बात कर रहे थे। तो एक तरफ से ये समीकरण भी बदलेगा चुनाव का, और लखीमपुर में जब समीकरण बदलेगा तो किसान नेता, पश्चिमी यूपी में अब ये खबर आ गई, खबर चलने के बाद कहीं ना कहीं जो चुनाव मतदान हो रहा है पश्चिमी यूपी में, और वहां सबसे ज्यादा किसान है, जहां पर प्रोटेस्ट बहुत हुआ, तो उसको लेकर भी अब वोटिंग की समीकरण बदल जाएगी। तो ऐसे में अब देखना होगा कि भारतीय जनता पार्टी के कैंडिडेट को कितना फायदा नुकसान होता है, क्योंकि आशीष मिश्रा का छूटना, किसानों की मौत की घटनाओं को लेकर उनके ऊपर 302 का मुकदमा दर्ज हुआ, उसको लेकर विपक्ष पूरी तरीके से एकजुट हुआ, उनके खिलाफ उतरा, और किसान भी उतरे, और यहाँ से ऑस्ट्रेलिया से लेकर कहीं ना कहीं कनाडा तक के लोगों यहाँ पर आके प्रोटेस्ट किए हैं, किसान लोग, जाट लोग। तो ऐसे में जाटों का वोट बैंक जो वहां पर है पश्चिमी यूपी में, वहां मतदान हो रहा है। आधे समय बीतने के बाद अब ये खबर जो आई है, उसको लेकर पूरी राजनीतिक गलियारों में हलचल है और समीकरण बदल रहा है। तो अब देखना होगा कि पश्चिमी यूपी से लेकर और लखीमपुर तक क्या कुछ समीकरण बदलेगा तीसरे चरण चुनाव जब मतदान होंगे, या उसमें आशीष मिश्रा की जमानत होने के बाद वो कहीं बूथ पे न जाए, या वो प्रचार प्रसार न करे, इस पर वो शासन लगाता है, ये भी देखने वाली बात होगी, क्योंकि निश्चित तौर पर किसान से लेकर पूरी जो विपक्ष है वो भूमिका बना, वो राजनीतिक जो गलियारों में जो हलचल वो तेज हो गई, और पूरी तरीके से इस बात को लेकर कहीं ना कहीं सरकार को घेरता नजर आ रहा है। बिल्कुल विवेक श्रीवास्तव जी, अगर आपसे जानना चाहें कि जिस तरीके से अभी हमारे यूपी एडिटर ने भी बताई है कि किस तरीके से प्रभाव जो है वो पड़ता हुआ नजर आएगा, आपको नहीं लगता कि आपने जिस तरीके से पूरा काम किया था, विकास की बात यहाँ पर की थी, जनता का विश्वास जीतने की कोशिश की थी, तो कहीं ना कहीं ये कदम आपको पीछे धकेल सकता है? तो पीछे ढकेलेगा। हम अपने मुद्दों पे, अपने काम पे अब भी कायम है। हमने जो काम किए हैं, चाहे गन्ना मूल्य का भुगतान हो, चाहे सड़कें बनाई हो, चाहे एक्सप्रेसवे बनाए हो, चाहे एयरपोर्ट बनाए हो, चाहे मेडिकल कॉलेज खोले हो, नहीं, ये सब काम तो हमारे एजेंसी से हम तो काम कर ही रहे हैं, और अपराध पर नियंत्रण भी हमने किया है। अब अगर कोई अभियुक्त जो है उसको न्यायालय जमानत दे देती है, तो उसके अपराध सब लोग समझदार है कि न्यायपालिका के कार्य क्षेत्र में किसी भी राजनीतिक सरकार का हस्तक्षेप नहीं होता, न्यायपालिका स्वतंत्र है। ये तो जो कक्षा 5 का बच्चा होगा उसको भी नागरिक शास्त्र की पढ़ा दी जाती है। तो इसमें कौन सी ऐसी बात है कि जिसको सरकार को लोग लपेटे में ले रहे हैं? भारतीय जनता पार्टी की सरकार का उनकी जमानत से क्या लेना देना है? SIT ने उनको अरेस्ट किया, जब उनकी तरफ जांच होने लगी, उनकी गिरफ्तारी हो गई, उनको जेल भेजा गया, लोअर कोर्ट ने उनका जमानत खारिज किया, उच्च न्यायालय से जमानत मिल रही है। और जब तक मुकदमे की फैसला ना आए तब तक आप किसी को फांसी तो लटका नहीं देंगे। तो समान सी प्रक्रिया जमानत देना अभियुक्त को। ठीक है अंकुर त्रिपाठी जी, आप, मेरा सवाल भी आपसे यही है, आप क्या कहना चाहेंगे?
अंकुर त्रिपाठी जी, हमारी आवाज पहुंच रही है आप तक? जी जी मैम, आ रही है आवाज। जी अंकुर त्रिपाठी जी, आपसे सवाल मेरा ये है कि जिस तरीके से ये बात कर रहे हैं कि पार्टी का इस बात से कोई लेना देना नहीं है, लेकिन फिर भी जनता के बीच में तो एक प्रभाव जाएगा। नहीं, ये गलत कह रहा है कि इस बात का पार्टी से कोई लेना देना नहीं है। पार्टी का अप्रत्यक्ष रूप से हर जगह लेना देना है। और मैं आपको बता दूं, अभी मैं गांव पे ही हूँ, लगातार गांव में दौरों पे हम लोग चल रहे हैं चुनाव के दरमियान। आवाज भी हल्की फुल्की आपको आ रही होगी। हम लोग लगातार गांव में चल रहे हैं। जनता में बहुत आक्रोश है। जनता में लगातार इतना आक्रोश है कि पूरी जनता इनके खिलाफ, आज भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ सारे लोग गाँव गाँव लामबंद हो चुके हैं, इनका विरोध कर रहे हैं एकदम। और स्थिति इतनी खराब है कि आप सोच नहीं सकती। ये सिर्फ बात कर रहे हैं, ये सिर्फ इधर उधर की बात घुमा के कर रहा है, बाकी कोई मतलब नहीं है सारी चीजों का। और ये जो टेनी जी के जो लड़के हैं उनकी बात कर रहे हैं, गृह मंत्री जी को तो दिखाई नहीं दे रहे थे कि अपराधी कहीं है। वो चश्मा लगा के देखने का काम कर रहे थे, लेकिन फिर भी नहीं दिख रहे थे और टेनी जी उनके पीछे खड़े थे। इसी प्रकार से भारतीय पार्टी का दोहरा चरित्र सदैव से चलता रहा। ये पहली बार नहीं है, ये हर जगह हम लोगों को देखने में मिला है। ये हर जगह दोहरी नीति करते हैं, दोहरा चरित्र अपनाते हैं और जनता को बरगलाने का काम करते हैं। अभी लगातार मैं एक बार बोला भी कि सरदार पटेल जी को लेके लगातार ये लोग टिप्पणी करते हैं। मैं एक दिन इस बात पे सोच रहा था, लेकिन ये लोग अपने आडवाणी जी के बारे में नहीं सोचते। आज आडवाणी जी को उठा के हाशिए पे कर दिए। ये दूसरे के पार्टियों पे सिर्फ ब्लेम लगा के, बरगला के, और सबसे ज्यादा जाति और धर्म के नाम पे कोई पॉलिटिक्स करता है तो वो भारतीय जनता पार्टी के लोग हैं। वो कभी जिन्ना की बात शुरू कर देंगे, कभी वो बात कर देंगे, पटेल जी की बात शुरू कर देंगे, हमेशा बरगलाने का काम करते हैं, कभी लिंक पे नहीं रहते। ठीक है अंकुर त्रिपाठी जी, अंकुर जी, विवेक जी और अखिल सिद्दीकी जी, आपका बहुत धन्यवाद आप हमारे साथ जुड़े और इस पूरी चर्चा में शामिल हुए। तो आशीष मिश्रा को जमानत यहां पर मिल गई है। लखीमपुर खीरी हिंसा केस में आशीष मिश्रा को जमानत मिली है। केंद्रीय मंत्री अजय मिश्रा टेनी के बेटे हैं आशीष, और किसानों को गाड़ी से कुचलने का इनके ऊपर आरोप था। 5 महीने जेल में आशीष मिश्रा बंद थे और 5000 पन्नों की चार्जशीट इनके खिलाफ थी। और इसके साथ ही आपको बता दें कि 300 लोगों को कुचलने का इनके ऊपर आरोप था, लेकिन उसके बाद अब इन्हें जमानत मिल गई है। आने वाले समय में भाजपा को किस तरीके से नुकसान उठाना पड़ेगा, ये देखने वाली बात होगी। फिलहाल के लिए इतना ही। देखते रहिए स्वदेश न्यूज, क्योंकि सबसे पहले देश।